अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक मनी प्लांट। और आज का जो मनी प्लांट है वो मैं मिट्टी में लगे हुए मनी प्लांट के बारे में बताऊंगी। आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में मिट्टी में लगे मनी प्लांट की ग्रोथ अचानक रुक क्यों जाती है? पत्ते मुरझा जाते हैं, जर्दी छा जाती है, जड़ें सुस्त हो जाती हैं और बाज़ औक़ात पूरा पौधा ही खराब हो जाता है। लेकिन घबराएं नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिर्फ चंद आसान घरेलू टिप्स और एक खास खाद के जरिए आप अपने मनी प्लांट को गर्मियों की तेज धूप में भी हरा भरा रख सकते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी एक जबरदस्त होममेड खाद जो मनी प्लांट को 3 गुना बढ़ाएगी। तो अगर आप भी अपने मिट्टी में लगे हुए मनी प्लांट को गर्मियों में सरसब्ज और शादाब और बड़े पत्तों वाला करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो फिर आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि गर्मियों में मनी प्लांट क्यों खराब होता है, खुश्क पत्ते और मुरझाया हुआ पौधा क्यों हो जाता है। तो इसकी जो वजह होती है वो होती है तेज धूप का बुरा असर, मिट्टी का खुश्क हो जाना, पानी का ज्यादा या कम देना, मिट्टी में ग़िज़ाई अज्जा की कमी, नमी की कमी। इन मसाइल को अगर सही वक्त पर ना रोका जाए तो पौधा मर सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको गर्मियों में पौधे की सही जगह का इंतखाब करना है। आपने गर्मियों में बराह रास्त धूप या जो इनडायरेक्ट धूप होती है बिल्कुल नहीं लेनी। आपने घर में ऐसी जगह पे रखना है जो कुदरती रोशन जगह हो और नीम सायादार जगह बेहतर है। अगर आपने अपने पौधे को सहर में लगा के रखा हुआ है और वहां धूप आती है तो आप ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालकनी में आप छतरी या जाली लगाकर भी हल्का साया दे सकते हैं। अब मैं आपको इसका पानी का सही तरीका बताती हूँ कि ज्यादा पानी देने से भी पौधे की जड़ें गल जाती हैं और कम पानी देने से मिट्टी खुश्क हो जाती है। और ये दो ऐसी वजह होती हैं जिससे गर्मियों में पौधा मर जाता है। तो इसका हल ये है कि आपने रोजाना मिट्टी को चेक करना है। उंगली से मिट्टी 1 इंच तक देखा करें। अगर खुश्क हो तो पानी दे दें। सुबह या शाम के वक्त पानी दें ताकि पानी जल्दी बहरात ना बने गर्मी की वजह से। एक और छोटी सी मैं आपको टिप दूंगी जिससे पानी देर तक मिट्टी में बरकरार रहेगा। आपने गर्मियों में अपने पौधे की मल्चिंग जरूर करनी है। मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग पौधे को गर्मी से बचाती है, आपके पौधे को ठंडा रखती है। पौधे के गमले की जो मिट्टी की सतह होती है आप इस पे खुश्क घास, खुश्क पत्तियां, जो पौधे की पत्तियां खुश्क होकर गिरती हैं वो खुश्क पत्तियां, नारियल का छिलका या बूरा बिछा सकते हैं। इससे ये होता है कि जो पौधे की मिट्टी है उसमें दिया गया जो पानी होता है वो जल्दी बहरात में तब्दील नहीं होता और ना ही जल्दी ड्राई होता है और पौधे की मिट्टी को ठंडा रखता है। मुरझाए और जर्द पत्तों को काट दें। हर 15 दिन के बाद नरम कपड़े से साफ करें इसके पत्तों को। अजाफी लंबी शाखें तराशें ताकि नई शाखें आए। ये एक खुफिया तकनीक है कि जितना आप पौधे को काटते हैं इतनी ही तेजी से पौधे की नई ग्रोथ आती है। मिट्टी में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा गर्मी में खत्म हो जाते हैं। हर 15 दिन बाद हल्का सा घरेलू फर्टिलाइजर इसमें लाजमी डालें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, जो कि है मनी प्लांट के लिए स्पेशल गर्मियों का होममेड फर्टिलाइजर। तो इसके लिए आपको कौन सी चीजें चाहिए होंगी? इसके लिए जो सबसे पहले आपको चीज चाहिए वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आप 10 अदद ले लीजिए। इसमें कुदरती एंटी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एंटी फंगल कंपाउंड होता है, मिट्टी में मुफीद हर्द नामियों की अफजाइश करता है जो कि बैक्टीरिया पैदा करते हैं और ये जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। मिट्टी में मौजूद नुकसानदार बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करता है, जड़ों को सड़ने से बचाता है, पौधे की कुव्वत मदाफत को बढ़ाता है। नंबर 2 पर जो आपको चीज चाहिए वो है दही। 2 बड़े चम्मच आपने ले लेने हैं। दही में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, लैक्टिक एसिड। मिट्टी के अंदर फायदेमंद बैक्टीरिया बढ़ाते हैं, जड़ों की सेहत को बेहतर बनाते हैं, पत्ते चमकदार और हरे होते हैं और मिट्टी की जरखेज़ी को बढ़ाता है। नंबर 3 पर आपको चीज चाहिए वो है हल्दी। 1 चाय का चम्मच। इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, कुदरती एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जड़ों को बीमारियों से बचाती है, पौधे को इन्फेक्शन से महफूज रखती है, जड़ों की नई शाखें बनाने में मदद देती है। और नंबर 4 पे जो आपको चीज चाहिए वो है गुड़ का पानी, जो कि तकरीबन आपको 1 गिलास चाहिए। गुड़ के पानी में कुदरती शक्कर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
आयरन, पोटाशियम पाए जाते हैं, जिससे मिट्टी में मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया को खुराक देता है, जड़ों की ग्रोथ को तेज करता है, मिट्टी की माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाता है, पौधे के अंदर एनर्जी का बहाव बढ़ाता है। तो आपने जो गुड़ का पानी है ये आपने कैसे तैयार करना है, आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच गुड़ डाल देनी है, 1 छोटी चम्मच पिसा हुआ जो गुड़ होता है वो डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब आपने इस खाद को तैयार कैसे करना है, आपने 10 नीम के पत्तों को 2 गिलास पानी में डालकर 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकाना है। पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो आपने इसको उतारकर ठंडा हो लेने देना है और फिर छान लेना है। इस नीम के पानी में 2 बड़े चम्मच दही डालकर अच्छी तरह मिक्स करें ताकि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया फाल हो जाएं। आप इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल करें और दोबारा मिक्स करें। आहार में 1 गिलास गुड़ का पानी शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। इस पूरे मिक्सचर को किसी बोतल में डालकर 24 घंटे धूप में रखें ताकि फर्मेंटेशन खमीर बनना मुकम्मल हो। धूप में रखने से ही ये खाद मुकम्मल तैयार होगी। 24 घंटे गुजर जाने के बाद ये खाद आपके पास एकदम रेडी है। हर 15 दिन बाद आपने पौधे की मिट्टी में ये खाद डालनी है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको पौधे में डालने का तरीक़ाकार क्या होता है। आपने ये खाद पौधे को उस टाइम डालनी है जब पौधे को पानी की जरूरत होगी। आपने सुबह के टाइम पर या शाम के टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको शाम के टाइम पर अपने पौधे की मिट्टी में डालें। डालने से पहले आपने अपने पौधे की मिट्टी की थोड़ी थोड़ी खुदाई कर लेनी है ताकि इसकी मिट्टी नरम हो जाए। उसके बाद आपने इस खाद का सिर्फ 1 कप पौधे की मिट्टी में डालना है। डालने के बाद आपने मिट्टी में थोड़ा सा पानी भी ऊपर से डाल देना है, जो कि नल का पानी होता है वो भी आपने थोड़ा डालना है। आधा कप आप खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 कप पानी भी इसमें साथ डाल दीजिए ताकि ग़िज़ायत मिट्टी में अच्छी तरह जज्ब हो सके। तो इस खाद का आपके पौधे पे क्या फायदा होगा। नीम और दही मिलकर जड़ों में बैक्टीरिया पैदा करते हैं जो जड़ों के अंदर ज्यादा खुराक जज़ब करवाते हैं। जड़ों की नई बारीक शाखें बनने लगती हैं जो पानी और खुराक ज्यादा जज़ब करती हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम और शक्कर मिलकर क्लोरोफिल की पैदावार को बढ़ाते हैं जिससे पत्ते बड़े, हरे, चमकदार और बड़े होते हैं। हल्दी और नीम की एंटी बैक्टीरिया और एंटी फंगल अनासर पौधे को फंगस, सड़न और दीगर बीमारियों से बचाते हैं। दही और गुड़ के बैक्टीरिया मिट्टी की जिंदा ताकत को बढ़ाते हैं जिससे मिट्टी मजीद ग़िज़ायत वाली हो जाती है। गर्मियों में जब मिट्टी खुश्क होती है तो ये फर्टिलाइजर नमी बरकरार रखने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट, शक्कर जड़ों में फौरी तवानाई पैदा करते हैं जिससे पौधे की मजमूई ग्रोथ जो होती है वो डबल हो जाती है। अब मैं आपको इजाफी इख्तियार बताऊंगी कि आपने हर 15 दिन बाद ये खाद डालनी है, हर हफ्ते नहीं डालनी, महीने में सिर्फ 2 मरतबा। ये जो तैयार महलूल आपके पास आया है आप इसे 2 हफ्ते तक फ्रिज में महफूज रख सकते हैं। ये वो खुफिया नुस्खा है जो न सिर्फ आपका मनी प्लांट जिंदा रखेगा बल्कि इसकी ग्रोथ इतनी तेज होगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मनी प्लांट से रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी है। मुझे उम्मीद है कि वो आपकी मालूमात में भी इजाफा करेंगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पे ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सके। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।